Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you will be fine. I am your English teacher Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel Learn English with Sir Zahid. Dear students, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 1। लेकिन मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, गुड बाय मिस्टर चिप्स इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं। जेम्स हिल्टन ने इसको लिखा है। इन 18 चैप्टर्स में से आपको फाइनल पेपर में 12 क्वेश्चंस आएंगे, 12 आपको शॉर्ट सवाल दिए जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी 8 करेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो ये बन जाएंगे 16 और 4 मार्क्स के आपको सिनोनिम्स आएंगे। अगर आप डिटेल में सेकंड ईयर के पेपर पैटर्न पर वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक में शेयर कर दूंगा। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूं, जो टेक्स्ट बेस्ड हमारे लेसन होंगे जिसमें हम कंप्लीट टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर हम करेंगे बाद में। अपने ये हम चैप्टर वाइज जो समरी उसको हम डिस्कस किया करेंगे और उन चैप्टर्स के अंदर आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं या कुछ फेमस डेट्स हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस किया करेंगे। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 की जो शुरुआत है वो मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद, यानी जब वो मिसेस विकर के यहां शिफ्ट हो जाता है। ये बात है आफ्टर 1913। तो मिस्टर चिप्स क्योंकि 1913 में रिटायर हुआ था, तो फिर वो मिसेस विकर के यहां शिफ्ट हो गया था, जो स्कूल के बिल्कुल सामने उसका घर था। तो उसके बाद की जो लाइफ थी वो यहां पर मेंशन है और कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो यहां पर इवेंट्स हैं हम वो डिस्कस करते हैं। आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा गुड बाय मिस्टर चिप्स, इट इज रिटन बाय जेम्स हिल्टन। इस नोवेला का, नॉर्मली इसको नॉवल भी कह देते हैं, तो इस नोवेला का जो कैरेक्टर है, जो लीडिंग कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो है मिस्टर चिप्स। तो आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है मिस्टर चिप्स बाय प्रोफेशन टीचर था और इसका रियल नेम था चिपिंग। तो सबसे पहले याद रखना है चैप्टर नंबर 1 में मिस्टर चिप्स वॉज बॉर्न इन 1848। 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुआ। हम पहले कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे। आपने स्टूडेंट्स याद रखना है मिसेस विकर। मिसेस विकर जो थी ये ब्रुकफील्ड में ही लिनन रूम इंचार्ज थी। आपने ब्रुकफील्ड याद रखना है, ये बोर्डिंग स्कूल था, तो ये वहां पर लिनन रूम इंचार्ज थी। इसका जो घर था वो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने था, दरमियान में सिर्फ एक सड़क थी। तो मिस्टर चिप्स जब 1913 में ब्रुकफील्ड से रिटायर होता है, तो 1913 में रिटायर होने के बाद वो मिसेस विकट के यहां ही कयाम पजीर होता है। वहां पर एक रूम रेंट पे ले लेता है, एक रूम हायर कर लेता है। क्योंकि वहां पर क्यों गया, इसके पेरेंट्स वो मेंशन नहीं है नॉवल में। उसके बाद इसकी शादी तो हुई थी, लेकिन इसकी वाइफ की 1898 में डेथ हो गई थी और पहले बच्चे की यानी न्यूली बॉर्न चाइल्ड था, उस पैदाइश के मौका पर उस बेबी की भी डेथ हो गई, उस बच्चे की भी डेथ हो गई और इसकी वाइफ कैथरीन ब्रिजिस की भी डेथ हो गई थी। अब इसका फैमिली कनेक्शन कोई ऐसा था नहीं, तो फैमिली कनेक्शन इसका सारा ब्रुकफील्ड के साथ ही था। अब ये ब्रुकफील्ड से दूर जाना नहीं चाहता था, तो फिर इसने क्या किया, ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने, दरमियान में सिर्फ सड़क थी, सामने मिसेज विकर का घर था, जो ब्रुकफील्ड में ही साबका मुलाजमा थी, यानी लिनन रूम इंचार्ज थी। मिस्टर चिप्स ने इसके घर पर रूम हायर किया। इसके बाद डॉक्टर मैरीवन, ये मिस्टर चिप्स का फ्रेंड भी था और वो डॉक्टर भी था। ये फोर्टनाइटली मिस्टर चिप्स का चेकअप करने आया करता था। तो जब ये चेकअप करने आया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है कि इसने मिस्टर चिप्स से आके कहा कि आपको कोई जो इस उम्र के अंदर खतरनाक बीमारियां होती है ना, एक तो उसने कहा कि आप उस उम्र से गुजर चुके हैं जब इंसानों को खौफनाक या खतरनाक बीमारियां लग जाती। फिर डॉक्टर मैरीवन ने कहा कि आप मेरे से भी ज्यादा फिट। तो मिस्टर चिप्स से उसने कहा था अगर तुम मरे तो तबई मौत यानी नेचुरल डेथ से मरो।
तो ये फोर्टनाइटली चेकअप मिस्टर चिप्स का करने आया करता था, डॉक्टर था मैरी। इसके बाद वेदरबी, ये ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था। इसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था 1870 में और 1840 में सॉरी, और 1870 में वेदरबी की डेथ हो गई थी। तो ये वेदरबी जो था ये ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था। जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू देने के लिए आता है तो वेदरबी ने उसको बहुत अच्छा डील किया। तो वेदरबी ने बड़ा उसको कर्टियस, उसके साथ बड़ा फेदरली उसको डील किया, और फिर उसने इस मौका पर मिस्टर चिप्स को कुछ नसीहतें भी की थी, वो हम क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कॉलेज इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट करेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिस्टर चिप्स ने जब 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, ये बोर्डिंग स्कूल था। तो मिस्टर चिप्स को फर्स्ट डे बिग हॉल में 500 स्टूडेंट्स की क्लास थी। मिस्टर चिप्स को वहां प्रेप क्लास लेने के लिए भेजा गया। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही मिस्टर चिप्स एंटर होता है ना, तो एकदम पूरे हॉल के अंदर खामोशी छा जाती है। तो अगर अब ये राइटर हमें बताता है कि अगर एक एक स्टूडेंट को यानी इंडिविजुअली देखा जाए तो बड़े वो स्टूडेंट्स डिसेंट नजर आते थे, लेकिन एज अ मॉब ऐसे लगता था जैसे ये मिस्टर चिप्स के ऊपर झपटने के लिए, हमला करने के लिए तैयार है, उसको कानूनी शिकार समझते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार है। अब मिस्टर चिप्स जब फर्स्ट डे क्लास के अंदर गया तो क्लास में एक शरारत क्या की गई कि एक स्टूडेंट ने डेस्क का लिड, वो ढकना गिराया, उसको गिरा दिया। अब वो गिराया किसने था, यही करेक्टर था कॉली। कॉली ने वो डेस्क का लिड गिराया था। सिर्फ क्या मकसद हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में, अपनी तरफ से वो इंजॉयमेंट का एटमोस्फेयर बनाने के लिए, तो हम हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर पैदा हो, एंजॉय करेंगे। तो मिस्टर चिप्स का फिर ऊपर से था भी फर्स्ट डे, तो ये वहां की ट्रेडिशन थी कि नए आने वाले टीचर्स को थोड़ा मतलब तंग किया जाता था। तो जब इसने ये शरारत की कॉले ने, मिस्टर चिप्स ने इसको पकड़ लिया। तो मिस्टर चिप्स ने कहा, 5th रो में बैठे हुए रेड हेयर और सुर्ख बालों वाले कॉले को कहा था। तो फिर इसको पकड़ लिए और इसको सजा दी, और सजा के तौर पर इसको 100 लाइन्स व्हाइट बोर्ड पे लिखने को कहा गया था, या ब्लैक बोर्ड जो भी उस जमाने में था, इसको 100 लाइन्स दी गई थी। और ये जो कॉले था, इसका जो रियल नेम था वो सर रिचर्ड था। कॉले इनका फैमिली नेम था। अब कॉले, एक और चीज याद रखिएगा, फिर ये जो सर रिचर्ड फर्स्ट कॉले जिसने ये शरारत की थी, ये लंदन का नायब मेयर बना, एल्डरमैन बना, बैरोनेट बना, इसके पास और भी दूसरे कई ओहदे रहे। तो फिर कुछ अरसे के बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट आफ्टर 25 ईयर्स, जो कॉले का बेटा था वो भी ब्रुकफील्ड में आके मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट बनता है। और मजे की बात, जो इस कॉले का यानी सर रिचर्ड का बेटा था वो भी आके मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट बना। उसके बाद आगे उसका बेटा भी मिस्टर चिप्स का यानी 3rd कॉले, वो भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट बना। तो फर्स्ट चैप्टर में ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्टर चिप्स जो था वो 3rd कॉले का मजाक कैसे उड़ाता था, यानी इसके ग्रैंडसन का, इसके पोते का। तो मिस्टर चिप्स अक्सर ये जो कॉले ने शरारत की थी, इसके ग्रैंडसन, इसके पोते को कहा करता था कि तुम्हारा जो दादा था ना, मीन सर रिचर्ड कॉले जिसने शरारत की, वो बेवकूफ था, तुम्हारा बाप वो भी बेवकूफ था। और 3rd कॉले से मिस्टर चिप्स कहता था तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तो मिस्टर चिप्स इस तरीके से 3rd कॉले का मजाक उड़ाया करता था। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं जो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ये लिखा हुआ है मेलबर्न। मेलबर्न आपने याद रखना है, मिस्टर चिप्स ने 1848 में तो पैदा हुआ। जब मिस्टर चिप्स ने अपनी डिग्री गेन की, अपनी तालीम मुकम्मल की, तो 1869 में मिस्टर चिप्स ने मेलबरी में एज अ टीचर ज्वाइन कर। मेलबरी में उसने 1 साल पढ़ाया, तो 1 ईयर यहां पर टीचिंग की और मेलबरी को वो छोड़ दिया। रीजन क्या थी, छोड़ा क्यों? यहां मिस्टर चिप्स अपनी क्लासेस को, स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सका था। मिस्टर चिप्स का मेलबरी के अंदर कोई डिसिप्लिन कोई अच्छा नहीं था,
और वैसे भी शुरू से ही मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड को लाइक करता था, वो चाहता था मैं ब्रुकफील्ड ले जाऊं। तो जब यहां से उसने छोड़ा, मिस्टर चिप्स चला गया ब्रुकफील्ड में, और ये बात है 1870 की। 1870 में मिस्टर चिप्स चला गया ब्रुकफील्ड में। जब मिस्टर चिप्स इंटरव्यू देने के लिए गया तो उस वक्त जो स्कूल का हेडमास्टर था वो था मिस्टर वेदरबी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब इस मौका पर जब वेदरबी के साथ उसकी मुलाकात होती है, ये इसको हम डियर स्टूडेंट्स बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेदरबी की एडवाइस है, उसने मिस्टर चिप्स को नसीहत क्या की थी, इसको भी एज हेड अंदाजा था कि मेलबरी से मिस्टर चिप्स क्यों छोड़कर आ रहा है। तो इसने मिस्टर चिप्स को नसीहत की कि गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। और फिर साथ में इसने ये भी कहा था कि आपने कभी किसी को अपने साथ छेड़खानी करने की इजाजत नहीं देनी। डे वन से ही क्लास में फर्म एटीट्यूड आपने अडॉप्ट करना है। तो मिस्टर चिप्स ने उसकी नसीहत पर अमल किया और वहां कामयाब रहा, और मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में 45 इयर्स टीच किया। वो हम डिटेल में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 45 इयर्स कैसे बनते हैं। इसके बाद जब मिस्टर चिप्स रिटायर हो जाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं चैप्टर नंबर 1 में रिटायरमेंट के बाद की उसकी लाइफ है। जब रिटायरमेंट के बाद वो चला जाता है, मिसेज विकर के हाथ कयाम पजीर हो जाता है, तो मिस्टर चिप्स अपना वहां वक्त कैसे गुजारता था, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम। तो रिमेंबर, मिस्टर चिप्स मेजर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। माजी के इशारों से मिस्टर चिप्स अपने वक्त को मापा करता था जब वो मिसेज विकर के हाथ रहता था। वो जैसे लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, तो वो पुराने होते थे ना पहले जमानों के अंदर बहरी जहाज के जो कैप्टन हुआ करते थे, जैसे वो वक्त मापते थे, घड़ियों का जमाना नहीं। मिस्टर चिप्स भी ऐसे ही अपने वक्त को मापा करता था, यानी मेजर किया करता था कि टाइम क्या होता है। और इसके बाद 1870 इजी टू रिमेंबर, मतलब इसका क्या है कि हाउ और वाई वॉज 1870 इजी टू रिमेंबर फॉर मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के लिए 1870 को याद रखना आसान क्यों था? एक तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, इसलिए मिस्टर चिप्स को ये याद था। फिर उसके बाद वेदरबी जो स्कूल का हेडमास्टर था, इसके साथ भी मुलाकात 1870 में हुई। फिर उसके बाद वेदरबी जो था, इसकी डेथ भी 1870 में ही हुई। फिर उसके बाद जब इसकी डेथ होगी तो स्कूल के अंदर नया हेड आ गया, उसका नाम था मेल्डन, इसलिए भी याद रखना आसान था। फिर एक और चीज याद रखिएगा, फ्रैंको प्रशन वॉर, यानी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान एक जंग थी, उसको कहा गया फ्रैंको प्रशन वॉर। ये फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है। तो इसलिए मिस्टर चिप्स के लिए ये 1870 को याद रखना आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप किसी किस्म का इस चैप्टर में से या इस नोवेला से रेलिवेंट आपको क्वेश्चन पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक एटसेट्रा, तो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यहाँ पर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।